इंदौर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इंदौर पहुंचे, जहां सबसे पहले वह इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से कोरोना के दौरान किस तरह देश के डॉक्टरों और नर्सों ने न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि अपनी जान भी दी, और पूरे विश्व में कोविड को लेकर जिस तरह भारत में लड़ाई न केवल लड़ी बल्कि जीत भी हासिल की, इन सब बातों पर डॉक्टर ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि वे डॉक्टर जो यहां से पढ़कर विदेश में जाकर अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं, वह देश के लिए और अपने संस्थान के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने इंदौर शहर में क्रिटिकल केयर यूनिट के 50 बेड 50 करोड़ की लागत से बनने की सौगात भी शहर को दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर शहर में 3000 बेड के अस्पताल की मांग को भी उन्होंने तवज्जो देते हुए अधिकारियों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कैंसर को लेकर सेंट्रल से एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिसमें इंदौर को भी शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने देश के 8वीं और मध्य प्रदेश के पहले सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब का इंदौर के जीपीओ चौराहे पर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनसे पहले चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 3000 बेड की योजना को लेकर मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आश्वासन दिया कि इंदौर के लिए यह योजना जल्द शुरू की जाएगी। मैं मानता हूं और समझता हूं कि जिस विद्यालय में हम पढ़े हैं और बाद में पढ़ने के बाद हमारा एजुकेशन पूरा होने के बाद जब हम सार्वजनिक जीवन में जाते हैं और जब सहृदय मिल जाते हैं, तब पहली बात अपने इंस्टीट्यूट के बारे में होती है। अपने कॉलेज के कार्यकाल के दरमियान क्या क्या था, हम क्या करते थे, कैसी मजा आती थी, स्वाभाविक तौर पर यही बात होती है। हम जब डॉक्टर बन के यहां से निकले होंगे, ये लोग यहां फैकल्टीज के रूप में काम करते होंगे, और एक ऐसा प्रोफेशन है उसका क्राइटेरिया सारी दुनिया है। कई लोग यहां ही काम करते होंगे। कैलाश जी बता रहे थे कि कई लोग इंदौर के और मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे बने होंगे। कैंसर के एक्सपर्ट, पल्मोनोलॉजी का एक्सपर्ट, ये एक विद्यालय के हैं, इंदौर से है। ऐसी छवि आपने यहां भी बनाई होगी। यहां से कई डॉक्टर्स दुनिया की कई कंट्री में गए होंगे और वहां भी आपने अपना स्वयं का नाम भी बनाया होगा और देश का नाम भी रोशन किया होगा। मैं आपको अभिनंदन देता हूं दोस्तों। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूट से हम पढ़ के बाहर निकलते हैं, सृष्टि में आपकी सफलता से दो लोग खुश होते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आपके माता पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आपके परिवारजन खुश होते हैं। आपके जीवन में कोई सफलता मिली, आपको कोई प्रशंसा मिली हो, तो माता पिता के मन में सबसे पहले खुशी होती है, परिवार के जन में सबसे पहले खुशी होती है। उनके बाद और उसकी सबसे ज्यादा खुशी किसी के मन में होती है तो आपके टीचर्स, आपके गुरुजी के मन में होती है। आप यहां से कहां भी गए हो, लेकिन आप ये इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आपकी सफलता शायद अमेरिका, यूरोप के कोई कंट्री में और देश के कोई कोने में हुई होगी, लेकिन ये संस्था, इंस्टीट्यूट, शायद आपको पढ़ाने वाले कोई टीचर आज प्रेजेंट हो या ना हो, शायद रिटायर्ड किया हुआ हो, वो भी गौरव महसूस करेगा, ये मेरा स्टूडेंट था, ये मेरा स्टूडेंट है। और उसके साथ शायद आपकी एज बड़ी हो गई हो और ये जमाने की कोई टीचर्स ना बचे हो। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट साक्षी भाव से
यहाँ कोई फैकल्टी पढ़ाती होगी ना, और जब क्लासरूम में स्टूडेंट के सामने वो बोलेंगे या तो अपने क्लास लेने के लिए जाएंगे, लेक्चर देने के लिए जाएंगे, तो वो कहेंगे कि ये डॉक्टर्स है ना, उसको पद्मश्री मिला है ना, पद्म विभूषण मिला है ना, दुनिया में एक कंट्री में एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, या तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के हेल्थ एडवाइजर है ना, एक डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट माता पिता के बाद सबसे ज्यादा गौरव लेने वाली कोई संस्था है। एम्स प्रदेश में आप एक दे रहे हो, आपने भोपाल में दे दिया है। भोपाल में इंदौर की तुलना में फुटबॉल यदि हम देखें तो मतलब बहुत कम है, 1/3 में नहीं है, और इसलिए इंदौर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, बिजनेस सेंटर है। यहाँ एम्स नहीं दे सके तो एक बड़ा अस्पताल, मैं तो 3000 बेड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कैंसर भी हो, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका यहाँ पर बहुत प्रॉपर इलाज नहीं है, और इसलिए एक बड़ा हॉस्पिटल हमें चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी मांग बहुत बड़ी है, पर आपका दिल उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, ये हम सब ने देखा है। तो आज नहीं तो कल इस समस्या का हल आपके द्वारा ही होगा, और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आप आए, मैं मंत्री के रूप में पहली बार आपको, महामंत्री के रूप में तो कई बार आपसे मिला हूँ मैं, पर मंत्री के रूप में पहली बार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हॉस्पिटल है एमवाई हॉस्पिटल, उसको आदर्श हॉस्पिटल बनाना है। तो जी इंदौर का अस्पताल आदर्श नहीं होगा तो फिर मध्य प्रदेश के बाकी अस्पतालों को कैसे हम आदर्श बनाएं? बहुत बहुत आभारी है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें सुलेमान साहब, आपके आवेदन पर पूरा ध्यान देते हुए, और जो कमी है यहाँ बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन यदि कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने में कोई, क्योंकि केंद्र सरकार से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा कि चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो पीएम अभीम योजना हो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे 15वें फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हेल्थ सेक्टर में भेजा जा रहा है, तो ग्रामीण स्तर पर हेल्थ की सुविधाएं बेहतर हो जाए, अच्छी मशीनें आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, इसमें कसर नहीं है। तो हमारी इंदौर जैसे देश के सबसे साफ सुथरे शहर, क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड कई बार इंदौर को मिला है, वहाँ पर कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए हम सब इस पर ध्यान देंगे। एक बार फिर से मैं आप सबकी ओर से आदरणीय मंडाविया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।